हेलो फ्रेंड्स, आज हम सुनाने जा रहे हैं एक एक्ट्रेस की दुख भरी दास्तान जो फिल्मों में आने से पहले घर घर जाकर करती थी झाड़ू पोंछा और बर्तन साफ, और फिल्मों में आने के बाद बन गई मशहूर एक्ट्रेस, लेकिन फिर अपने पति और बच्चों को छोड़कर बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई विदेश। और वहां जाकर एक्ट्रेस को बॉयफ्रेंड ने किया बेहद टॉर्चर, जिसके बाद एक्ट्रेस को भीख मांगनी पड़ी, सड़कों पर सोना पड़ा, फुटपाथ पर जिंदगी गुजारनी पड़ी। जिसके बाद एक्ट्रेस ने मदर टेरेसा के आश्रम में ली शरण और वहीं पर गुजारे जिंदगी के 9 साल। जिंदगी के रंग कई रे साथी, जिंदगी दिलों को कभी जोड़ती भी है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अभिनेत्री शशि कला की, जिसका जन्म 4 अगस्त 1932 को महाराष्ट्र के शोलापुर में हुआ था। शशि कला के पिता एक बिजनेसमैन थे और शशि कला का बचपन ऐशो आराम से गुजर रहा था, लेकिन पिता को बिजनेस में घाटा हुआ, जिसके बाद सभी ऐशो आराम छिन गए। शशि कला ने बताया, उनके पिता जो कुछ भी कमाते थे वह छोटे भाई को लंदन भेज देते थे, क्योंकि वह वहाँ पर पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन जब चाचा को नौकरी मिल गई तो वह पिता के किए गए सभी एहसान भूल गए, और जब उनका परिवार मुश्किल दौर से गुजर रहा था, परिवार में ऐसी स्थिति भी आई जब उन्हें 8 दिन तक खाना भी नसीब नहीं हुआ। ऐसे में कई लोगों ने शशि कला के पिता को कहा, उनकी बेटी सुंदर है और एक्टिंग भी जानती है, उन्हें फिल्मों में काम मिल सकता है। जिसके बाद वह अपने परिवार के साथ मुंबई आ गई। उस समय पर शशि कला की उम्र महज 11 साल थी। वह मुंबई तो आ गई, लेकिन उन्हें कोई काम नहीं मिला और लगातार फिल्मों में काम ढूंढती रही। लेकिन जब कोई सफलता हाथ नहीं लगी तो उन्होंने मजबूरी में घर में नौकरानी का काम शुरू कर दिया, और इसी दौरान उनकी मुलाकात मशहूर अदाकारा और गायिका नूरजहां से भी। और नूरजहां को शशि कला भा गई, जिसके बाद उन्होंने अपने पति से कहकर शशि कला को फिल्म जीनत में एक रोल दिलवाया, और शशि कला ने साल 1945 से फिल्म जीनत से अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत की। जिंदगी में प्यार करना सीख ले। और शशि कला को फिल्म में रोल के लिए 25 रुपये मिले थे, जो कि उनके लिए उस समय पर बहुत ज्यादा थे। जिसके बाद शशि कला को एक के बाद एक लगातार फिल्में मिलती रही। शशि कला ने आमतौर पर फिल्मों में या तो चंचल और उत्साही चुलबुली महिला के किरदार निभाए, या फिर दूसरों की पतन की साजिश रचने वाली खलनायिका की भूमिका निभाई। और शशि कला ने महज 19 साल की उम्र में बिजनेसमैन ओपी सहगल से शादी कर ली। लेकिन एक बार फिर से शशि कला की जिंदगी में ऐसा ही तूफान आया जैसा कि वह बचपन में झेल चुकी थी। शशि कला के पति ओपी सहगल को बिजनेस में नुकसान होने लगा, जिसके बाद धीरे धीरे उनका पैसा खत्म होने लगा और परिवार की स्थिति बिगड़ती चली गई। जिसके बाद परिवार में झगड़े होने लगे और पति ने शशि कला पर ध्यान देना भी छोड़ दिया, और पति से बढ़ती दूरी और लड़ाई झगड़ों के कारण शशि कला का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया, और शशि कला बगैर किसी की परवाह करे अपनी दोनों बेटियां और पति को छोड़कर अपने बॉयफ्रेंड के साथ विदेश चली गई। और वहां जाकर शशि कला के बॉयफ्रेंड ने अपना असली रंग दिखाया और शशि कला को बेहद टॉर्चर किया, और वह उसके मार पिटाई से तंग आकर किसी तरह भागकर भारत वापस आ गई। लेकिन जब वह घर वापस गई तो घर वालों ने उसे ठुकरा दिया। पति पत्नी, घर गृहस्थी, ये सब मुझे बहुत पसंद है, लेकिन अब ये सोचने से क्या फायदा। जिसके बाद शशि कला सड़कों पर रहने को मजबूर हो गई और वह पागलों की तरह इधर उधर घूमती रही। वह कभी फुटपाथ पर सोती तो कभी भीख मांगकर गुजारा करती, और जो कुछ भी कोई शशि कला को खाने के लिए दे देता था वह उसे खाकर अपना पेट भर लेती थी। और इसके बाद वह मदर टेरेसा की शरण में पहुंची, और इस मुश्किल वक्त में मदर टेरेसा ने शशि कला की मदद की, और शशि कला 9 साल तक मदर टेरेसा के साथ रही और वही उनके साथ रहकर लोगों की सेवा की। और इसके बाद भी शशि कला ने फिल्मों में सास और मां के रोल किए, और 4 अप्रैल 2021 को 88 साल की उम्र में शशि कला का निधन हो गया। दोस्तों, बॉलीवुड की दुनिया ऐसी है जहां पता नहीं कौन कब अर्श पर और कब फर्श पर पहुंच जाए। दोस्तों, आपका अभिनेत्री के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं।